हेलो। तो कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज का जो मेरा क्लास रहेगा स्पेशल जेपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चंस का रहेगा। जो 2003 से अब तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसका स्पेशल मैं क्लास लूँगा। हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट जो 2003 में जो एग्ज़ाम हुआ था जेपीएससी पीटी का, तो उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति आपका है संथाल। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आपका बी नंबर इज द राइट आंसर। मुंडा जो जनजाति है आपका, मुंडा जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है। ये जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है। तो आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड की संचित निधि पर, झारखंड की जो संचित निधि होती है उसी पर राज्यपाल का वेतन निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चंस है, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो झारखंड का वर्तमान राज्यपाल अभी आपका, ये चारों में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये 2003 का है। अभी जो आपका है रमेश बैस है ना। अभी जो आपका झारखंड का राज्यपाल है अभी रमेश बैस है। ठीक है, याद कर लीजिएगा रमेश बैस। ये आपका कब बना है? तो 17 फरवरी 2023 को इसे बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा वर्तमान अवस्था में अभी रमेश बैस हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला 5 नंबर है, झारखंड में अबरक का सबसे बड़ा या सबसे अधिक उत्पादक होता है, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम रूबी कहते हैं, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादक है ना होता है, ये कोडरमा में होता है अबरक का, याद रख लीजिएगा। और इसी स्थानीय भाषा में रूबी कहा जाता है, बोलचाली की भाषा में अबरक को रूबी कहा जाता है। अब आपका सी नंबर क्वेश्चन है, देवघर में है ना शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देवघर में आपका जो शिव मंदिर है उसका जो निर्माण करवाया था, उसका निर्माण पूरनमल ने करवाया था। तो देवघर में शिव मंदिर का निर्माण पूरनमल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पाइका क्या है। तो झारखंड में पाइका एक नृत्य है, यानी ये डांस का एक फॉर्म होता है पाइका। ठीक है, उसके बाद आपका 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट है ना, पोर्टजोल क्या होता है। तो पोर्टजोल जो होता है यह एक प्रकार का शंकुधारी वन की मिट्टी होती है। शंकुधारी जो वन होते हैं है ना, शंकुधारी वन यानी कि इसका वृक्ष कुछ शंकु जैसा आकार का होता है ना। ये शंकुधारी वन की मिट्टी को जो पोर्टजोल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड की अधिकतर जनजाति किस है ना प्रजातीय समूह की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो जनजाति है, इस जनजाति से हम लोग का अधिकतर जनजाति इस जनजाति समूह से आता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। 10 नंबर है, खरवार या तो खेरवार आंदोलन कब हुआ था।
तो खरवार या तो खेरवार आंदोलन आपका 1874 में हुआ था, यानी कि 1864 1874 ईस्वी में खारवार आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट आपका है ये जो आपका दुमका में एक मेला लगता है ना, हिजला मेला, ये किस नदी के किनारे लगता है? तो हिजला मेला आपका मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है झारखंड की राजकीय फूल क्या है? तो झारखंड की जो राजकीय फूल है वो आपका पलाश हो जाएगा, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था, यानी कि ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में आपका हेमंत सोरेन है, यानी कि चारों ऑप्शन में ये पुराना का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये चारों में आपका नहीं होगा, ये बहुत पुराना डाटा है, आपका भी हेमंत सोरेन है। ठीक है, अब है 15 नंबर क्वेश्चन झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे ठंडा स्थान है वो आपका नेतरहाट है, ये आपका लातेहार जिला में पड़ता है नेतरहाट। ठीक है, इसे झारखंड की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है, यहाँ है ना जंगलों से आच्छादित जिला है। ठीक है, यहाँ का दृश्य एक दर्शनीय दृश्य है। ठीक है, ये टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा जगह है नेतरहाट में बहुत सारे स्कूल भी है, आपका नेतरहाट स्कूल। और नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का जो नेता था? तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था आपका, तो मुंडा विद्रोह का आपका नेता कौन हो जाएगा? तो मुंडा विद्रोह का नेता आपका बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? संथाल आंदोलन के नेता जो थे आपका, ये आपका सिद्धू कान्हू थे। ठीक है, ये 1855-56 में हुआ था। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपका महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को है ना किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। तो झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरीक है ना देश के नाम से झारखंड को जाना जाता था। उसके बाद आपका 2006 में पूछा गया जेपीएससी पीटी में क्वेश्चंस, तो ये सेकंड वाला है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये आपका बी नंबर होगा, 6 जिले का गठन किया गया था। ठीक है, 2001 में 4 जिले का गठन हुआ था और 2007 में 2 जिले का गठन हुआ था, यानी टोटल 6 जिले का गठन किया गया था। अब सेकंड क्वेश्चन है झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? ठीक है, तो झारखंड की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का है ना, यहाँ थोड़ा सा डाटा में कहीं कहीं 73 भी लिखा है, यहाँ 61 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ये नंबर दे रहा है इसमें डाटा में। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड की जो साक्षरता दर है ना, इसमें चारों में डाटा मिस है। ठीक है ना, मिस दे दिया डाटा। इसका आंसर आपका हो जाएगा 66.41%, याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि 3 नंबर का आंसर होगा 66.41, यानी 41% होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में जो प्रखंड है वो आपका 263 दिखाता है। ठीक है, 263 दिखाता है, हालांकि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 4 नंबर का हो जाएगा 263, यानी प्रखंडों की संख्या 263 है।
ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है 2008 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, तो 2008 में पूछा गया पीटी का क्वेश्चन है, झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों में आच्छादित है। तो वनों का आच्छादित अगर देखा जाए तो बी नंबर तो होगा, किंतु पॉइंट में कहीं कहीं इसका डाटा चेंज होते रहता है। ठीक है, यह आपका पर 2 साल 1 साल में इसका सर्वेक्षण किया जाता है। तो कहीं कहीं आपका 29.61% भी 62% दिखाता है ना, 29 पॉइंट है ना 62% कहीं कहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये डाटा एडजेक्ट नहीं दिखा रहा है, तो कहीं कहीं 62 भी दिखाता है। नेक्स्ट आपका है 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 9 नवंबर 1967 को ये जो स्थापना किया गया था आपका, इसका स्थापना आपका घाटशिला में किया गया था। ठीक है, कॉपर का मतलब है तांबा, तो तांबा वाला ये स्थापना 1967 में घाटशिला में किया गया था। तो सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर, इसमें मिलान करना है कि झारखंड में है ना प्रमुख खनिजों और उनके उत्पादक जिलों के नाम बताइए कि किन किन जिलों में कौन सा खनिज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शंस में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, तो ये आपका ऑप्शंस में दिया है 4 1। ठीक है, तो ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखें तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टंगस्टन का सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है। तो टंगस्टन में जो आपका सबसे ज़्यादा है, ये आपका ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ऑप्शंस में आपका ए का 4 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि टंगस्टन का उत्पादन सबसे अधिक हजारीबाग में किया जाता है। ठीक है, यानी कि ए का 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बी का 1 नंबर हो जाएगा। बी का हो जाएगा क्रोमियम का सबसे अधिक उत्पादन आपका सिंहभूम में किया जाता है। नेक्स्ट आपका अबरक का कोडरमा में किया जाता है और सोडियम लवण का संथाल परगना में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्थलाकृति पट्स कहलाता है। तो स्थलाकृति जो पट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा, 2008 का है। देखिए, तो स्थलाकृति पार्श्व क्षेत्र होगा। ठीक है, इसमें लिखने में थोड़ा सा इसका मिस्टेक हुआ है। तो स्थलाकृति पार्श्व क्षेत्र को हम सपाट चोटी के पठार कहते हैं। जो चोटी सपाट होते हैं उसी को हम स्थलाकृति पार्श्व क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5वां नंबर बोल रहा है संथाल जनजाति का पर्व इनमें से कौन सा नहीं है। तो संथाल जनजाति का पर्व इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका कर्मा पर्व हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। बाकी आपका सोहराय, सकरात, बाहा, ये सब आपका संथाल जनजाति का पर्व है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की राजमार्गों में है ना, राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबा जो कौन सा है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों में NH-33 सबसे लंबा राजमार्ग है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग में गिना जाता है। 7वां नंबर है कि राजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका निक पॉइंट जलप्रपात का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आपका 8वां नंबर में पूछा गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित होती है। तो हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर आधारित है ना, कृषि पर आधारित है। किंतु कहीं कहीं आपका है ना सबसे अधिक इम्पोर्टेंस उद्योग में ही दिया जाना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि हम लोग का यहाँ सबसे अधिक खनिज संसाधन है ना, कोयला है ना, अब्रक, मैग्नीज इत्यादि पाया जाता है। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज झारखंड में मिलता है। तो झारखंड में कौन सा खनिज मिलता है। तो झारखंड में आपका मिलेगा तो लोयस्क मिलता है, अब्रक भी मिलेगा और कोयला भी मिलेगा, है ना। पेट्रोल तो नहीं मिलता है, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर। हमको लग रहा है ये हो गया होगा। बॉक्साइट से संबंधित है, ये आपका पलामू हो जाएगा। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो 28वां राज्य है। सिंहभूम राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो यूरेनियम आपका सिंहभूम क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट आपका है 2010 में पूछा गया जेपीएससी में क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने किया था। बहुत अच्छा है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है। तो झारखंड में वर्षा आपका किस मौसम से होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से होते हुए आपका ये गुजरता है, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो ये मेरा मान लीजिए झारखंड है, तो झारखंड के दक्षिण पश्चिम से इधर से आपका आता है, क्योंकि भारत का भी वही है जो झारखंड का है। 13 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कितने ज़िले हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 24 स्टेट है ना, डिस्ट्रिक्ट इन माय स्टेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो झारखंड का शिमला अगर कहा जाए है ना, तो कोई आपका नेतरहाट मानता है, किंतु नेतरहाट नहीं, इसका आंसर रांची हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के लोगो में कितने जे का अक्षर प्रयोग किया गया है। तो इसका तो 4 जे अक्षर होगा। अभी लोगों का बदलाव किया गया है। अभी नया लोगो आप लोग देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था। तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का जो गठन किया गया था आपका, उसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1995 में किया गया था। 7वां नंबर है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। पूर्वी, पश्चिमी है ना, उत्तर, ठीक है, और दक्षिण। तो गोलार्ध में कहा जाए तो ऊपर साइड है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध होगा, क्योंकि ये पृथ्वी है तो ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है, और भारत के अंदर झारखंड है, और झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध होगा, क्योंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का संस्थापक कौन था। तो झारखंड पार्टी का संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है ना, जयपाल सिंह मुंडा थे, इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 5th जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये आपका 2013 में पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा धीरे धीरे स्पेशल होते जा रहा है। हिंदू है ना, भाद्रपद मास में जनजाति की कौन सी पूजा होती है। तो हिंदू भाद्रपद मास में जनजाति की कौन सी पूजा होती है। तो 13 का ये आपका कर्मा हो जाएगा, है ना, यानी 2013 में पूछा गया है, तो पहला का सी नंबर कर्मा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। तो संथालों में गांव के जो प्रधान होते हैं उसे माझी कहा जाता है ना। संथालों में गांव के जो प्रधान होते हैं उसे माझी कहा जाता है। ठीक है, अब धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो धुमकरिया आपका उरांव का सामाजिक संस्था है, उरांव जनजाति का है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका हजारीबाग का सूरजकुंड झारखंड का सबसे गर्म है ना, सबसे ज़्यादा गर्म पानी का
स्रोत हैं। इसका तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर 88 डिग्री सेल्सियस। ये मैं पिछले ऑनलाइन क्लासेस में भी बता चुका हूँ, जहाँ मेरा ऑनलाइन डिस्कस चलता है ना। तो 88 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मेरा ऑनलाइन क्लासेस में सब पढ़ाया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं, ये ज़रूर वीडियो देखें, वहाँ से भी आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 5 का आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। पलामू क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में किया गया था। डीवीसी का है ना, डीवीसी, ठीक है, इसका स्थापना 1948 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब की गई थी? तो रांची में गिरजाघर कैथोलिक की स्थापना 1909 में किया गया था। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का आपका सबसे है ना ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जहां 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? ठीक है, तो ये ऑप्शंस में आपका कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो मैं आपको इसका डेटा बताना चाहता हूँ। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात जो है आपका, हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है, इसका जो ऊंचाई है ये 98 मीटर है ना, 98 मीटर, याद रख लीजिएगा, 98 मीटर है हुंड्रू जलप्रपात का। ठीक है, उसके बाद जोन्हा जलप्रपात जो है आपका ये 43 मीटर है, 43 मीटर है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपका दसम जलप्रपात आपका ये 44 मीटर है। ठीक है, और आपका जो हिरनी जलप्रपात है उसका ऊंचाई 37 मीटर है। इसलिए ये यहाँ सब का डाटा आपको हम बता दिए, इसीलिए यहाँ का ऑप्शंस कोई भी नहीं होगा, है ना। अगर आपका लगभग में कहा जाए तो आप हुंड्रू मार सकते हैं, क्योंकि लगभग 100 के नज़दीक है। ठीक है, नहीं तो 100 मीटर की ऊंचाई से है ना लगभग देखा जाए तो हुंड्रू ही उसका नज़दीक है, बाकी सब है ना उससे कम है। और सब का हम मीटर बता दिए, तो आप इसको कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, स्पेशल है। ठीक है, उसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, 9 नंबर में क्या कहा गया है कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो झारखंड में जो फसलें पैदा होती है वह 2 प्रकार की होती है, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल। ठीक है, उसके बाद आपका 10 नंबर है 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो आंसर उसका बी नंबर हो जाएगा, राजा अर्जुन सिंह होगा। राजा अर्जुन सिंह ये आपका संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चंस क्या है इसको आप देखिएगा। 10 नंबर में बोल रहा है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में किया गया था, यानी कि 11 का आंसर सी होगा, अप्रैल 2014 में। नेक्स्ट है संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन सी आदिवासी नेता सदस्य थे, है ना। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, जयपाल सिंह जो थे। ठीक है, नेक्स्ट है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होता है जंगल का आदमी। नेक्स्ट है लेक। लेक जो है आपका, लेक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस भाषा में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्य से हुई थी। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का सी नंबर। ठीक है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये तो आप है ना, ये तो आसान ही रहेगा, प्रभात कुमार हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका 17 नंबर छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? तो इसका आंसर
1765 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम काश्तकारी कानून कब लाया गया? तो संथाल परगना काश्तकारी कानून आपका जो लाया गया था ये आपका 1876 होगा, यानी कि कोई भी ऑप्शंस यहाँ मैच नहीं कर रहा है। इसका आंसर आपको लिख देते हैं 1876 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? तो विल्किंसन कानून आपका 1837 में लागू हुआ था। छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून है ना, काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 में हुआ था। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो सोहराय आपका सबसे बड़ा त्यौहार है संथाल का है। पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग सब जगह अलग अलग दिया है, तो इसका आपका कहीं 78 दिखाता है, 44-78 को, कहीं 44-80 फुट दिखाता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में आदिवासी के फूलों के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सरहुल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका 24 नंबर है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली थी? ठीक है। तो आपका ये छऊ नृत्य को मिला था, छऊ डांस को मिला था। तो मेरा 24 क्वेश्चन ख़त्म होता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को एक बार बहुत बहुत जोहार।